नमस्कार साथियों। V4U में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे काउंसलिंग पे। नीट काउंसलिंग है वो किस तरीके से होता है, नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कैसे किया जाए, और तमाम काउंसलिंग से रिलेटेड जो बातें हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, नीट का एग्जाम देने के बाद जो स्टूडेंट है उनके मन में सबसे पहले ये विचार आता है कि हमें एडमिशन लेना है, तो हमें काउंसलिंग करवानी है। या मैं ये कहूँ कि स्टार्टिंग में बात होती है कि हमें एडमिशन लेना है तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, क्या मैं कॉलेज में जाके सीधा एडमिशन ले सकता हूँ। तो यहाँ मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ इसमें इनिशियल फेज पे ही। बाकी इस छोटे से वीडियो में हम लोग सारी चीजें आगे काउंसलिंग के बारे में वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जरूरी है ये जानना कि जो भी एडमिशन स्टूडेंट लेता है एमबीबीएस के अंदर, चाहे वो मैनेजमेंट कोटा में हो, चाहे वो एनआरआई कोटा में हो, चाहे वो गवर्नमेंट सीट पे हो, चाहे वो पेड सीट पे हो, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज में हो, चाहे वो एम्स का एडमिशन हो, चाहे किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर वो एडमिशन ले, तो जो भी वो एडमिशन लेगा वो एडमिशन होगा काउंसलिंग प्रोसेस फॉलो करने के बाद ही। मतलब कहीं भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि स्टूडेंट डायरेक्ट जाए और एडमिशन है वो कॉलेज में ले ले, या कोई डायरेक्ट अपना उस कॉलेज में पर्टिकुलर में जाके रिपोर्ट कर दे। ऐसा कहीं संभव नहीं है। अगर ऐसा होता भी है तो वो कॉलेज भी आपको काउंसलिंग में ही अपियर करवाएगा। तो जो भी, अगर इंडिया में, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में अगर कोई भी एक भी एडमिशन होता है तो वो एडमिशन होगा काउंसलिंग प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही। मतलब कि होगा एडमिशन मेरिट बेस पे ही और काउंसलिंग से ही। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो भी एडमिशन आपको लेना है वो काउंसलिंग प्रोसेस को ही फॉलो करते हुए आपका एडमिशन होगा। तो हमें ध्यान रखना है काउंसलिंग के अंदर कि किस तरीके से हम लोग काउंसलिंग करें, और काउंसलिंग की जो बारीकियां हैं उसको हम लोग स्टडी करते हुए चले, जिससे कि हमें काउंसलिंग के टाइम पे कोई चीज हमसे मिस नहीं हो और सारी चीजें हमारे सामने। इससे पहले बच्चों को अपनी जो लिस्ट है वो टेंटेटिव लिस्ट भी तैयार करनी चाहिए कि भाई मेरे को ये वाला कॉलेज मिल सकता है और मैं इस तरीके से इसमें आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तो यहाँ इस वीडियो में हम लोग बेसिक जो चीजें हैं काउंसलिंग से रिलेटेड जो चीजें हैं कि काउंसलिंग कितने तरह की होती है, कट ऑफ क्या है, नंबर ऑफ कॉलेजेस कितना है, नंबर ऑफ सीट्स कितना है, कैटेगरी वाइज क्या रिजर्वेशन है, वो सारी चीजें हम लोग इसमें पूरी सीरीज में आपसे वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि काउंसलिंग किस तरीके से होती है, कितनी तरह की काउंसलिंग होती है। तो देखिए, यहाँ हम बताना चाहेंगे कि काउंसलिंग जो है वो बेसिकली दो टाइप की काउंसलिंग होती है। एमबीबीएस के लिए बेसिकली दो ही तरह की काउंसलिंग है। एक तो स्टेट कंडक्ट करवाता है, एक करवाता है आपका ऑल इंडिया लेवल पे जो काउंसलिंग होती है। अब इनमें डिफरेंस क्या हुआ, भाई स्टेट कर जो कंडक्ट करवाता है उसमें क्या डिफरेंस है, ऑल इंडिया पे हो रही है उसमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ हम बताना चाहेंगे कि जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है, या मैं उसको बोलूँ कि जो ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है उसको एमसीसी कंडक्ट करवाता है, उसमें कौन सी सीटें आती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है उनमें सीट्स आती हैं जैसे ओपन सीट्स। अब ओपन सीट्स कौन सी हुई, सबसे पहला क्वेश्चन आता है ओपन सीट कौन सी हुई। तो ओपन सीट यहाँ बोला जाता है जितने भी एम्स है, जिपमर है और बीएचयू आपका जो बनारस में जो कॉलेज है, ये सारे के सारे ओपन कैटेगरी में आते हैं। तो जितने भी एम्स हैं उनकी 100% सीट्स, जिपमर की 100% सीट्स और बीएचयू की 100% सीट्स की जो काउंसलिंग है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंडर में आती है। तो एक तो उन कॉलेजेस के लिए हो गया। जितने भी इंडिया में स्टेट है अपने, उन स्टेट्स में जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उन सारी कॉलेजेस की काउंसलिंग में जो 15% सीट्स होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा में आती है। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है वो रहने वाला आपका बिहार का है, लेकिन उसको एडमिशन लेना है, सपोज कीजिए जो आपके महाराष्ट्र की वो किसी वो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर उसको एडमिशन लेना है, तो वो कैसे लेगा एडमिशन। तो उसका एक प्रोसेस है कि जितनी भी महाराष्ट्र या मतलब जो भी स्टेट है उन स्टेट्स की जो 15% सीट्स हैं वो रिजर्व रहती है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ मैं हाल फिलहाल, तो वो रिजर्व रहती हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए। हाँ, उस पे उन 15% सीट्स पे उस पर्टिकुलर स्टेट का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, बिहार का कोई स्टूडेंट है वो अप्लाई करना चाहता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, तो वो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट कॉलेज में 15% सीटों पे अप्लाई कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ अपनी जो स्टेट है, बिहार का वो रहने वाला, तो बिहार स्टेट के भी 15% सीटों पे मतलब वो अप्लाई कर सकता है। मतलब अपने स्टेट में तो अप्लाई कर ही कर सकता है, साथ के साथ वो दूसरे स्टेट्स में भी अप्लाई कर सकता है। 15% सीट्स के लिए वो इलिजिबल है, वहां पे वो जाके अपना सीट रिजर्व कर सकता है अगर वो कैटेगरी में आता है। तो मतलब अगर वो उसमें वो काउंसलिंग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है तो वो
कर सकता है। तो अगर आपको कहीं भी किसी अदर स्टेट में एडमिशन लेना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली अप्लाई करना पड़ेगा ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के अंदर, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो। ये बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तो इसमें मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ कि 100% तो जो आपकी एम्स की सीटें हैं, बीएचयू की सीट्स हैं, और 15% जो सीट्स हैं वो ऑल इंडिया जो कोटा की, वो जिनको बोला जाता है, वो जो सीट्स हैं वो सारी जो अदर स्टेट में जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी 15% सीट्स हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आती हैं। इसके अलावा जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जो कि कुछ स्टेट्स में, जैसे कि मैं बात करूं तो साउथ साइड में वो जो कॉलेजेस हैं वो ज्यादा है, जैसे हरियाणा में भी दो वो डीम्ड कॉलेजेस हैं यहाँ पे। यहाँ आपको वो महाराष्ट्र में वो कुछ कॉलेजेस हैं। इसके अलावा आपको लगभग हर स्टेट में एक या दो वो डीम्ड जो यूनिवर्सिटीज हैं वो हैं, लेकिन जो मैक्सिमम है वो तमिलनाडु साइड में, तेलंगाना साइड में, उस साइड में ज्यादा वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। उनका 100% जो सीट्स है वो भरी जाती है काउंसलिंग के थ्रू ही, वो भी ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू भरी जाती है। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अदर स्टेट में सीट लेनी है, अगर आप अदर स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेज में सीट देख रहे हैं या किसी डिम्ड अच्छे डिम्ड यूनिवर्सिटी में अगर आप सीट देख रहे हैं, तो आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में अपियर करना है। तो वहां हो गया आपका 15% सीट्स का कोटा, इसको 15% सीट कोटा भी बोलते हैं। तो अब दूसरी चीज आती है कि बाकी 85% कहाँ गया। तो बाकी 85% की जो सीट्स हैं वो फिल की जाती हैं स्टेट कोटा काउंसलिंग के थ्रू। तो अब यहाँ बात आती है स्टेट कोटा काउंसलिंग की। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या हर स्टेट अपनी अपनी काउंसलिंग अलग अलग करवाएगा? तो आंसर है जी हाँ। हर स्टेट है वो अपनी काउंसलिंग है वो अलग ही कंडक्ट करवाता है। तो वो स्टेट लेवल पे जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उन गवर्नमेंट कॉलेजेस का 15%, जो एट सॉरी जो 85% सीट्स जो जो रिमेनिंग रह जाती हैं, उन सीट्स की जो काउंसलिंग है वो स्टेट कोटा के थ्रू ही की जाती है। तो जो स्टेट कोटा में जो कॉलेजेस आती है वो कौन कौन सी आ गई है? जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस स्टेट में हैं उनके 85% सीट्स, प्लस उस स्टेट में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी 100% सीट्स की काउंसलिंग कौन करवाएगा? पर्टिकुलर स्टेट करवाएगा। अब मैंने एग्जांपल लिया था बिहार का। तो अगर किसी बच्चे को अपने बिहार में ही अगर 15% सीट्स पे देखना है कि मेरा एडमिशन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो ऑल इंडिया कोटा का फॉर्म अप्लाई करेगा। उसमें वो अदर स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेजेस भी देख पाएगा। और अगर उसको स्टेट कोटा में अपनी 85% सीट्स पे भी अप्लाई करना है, तो उसके लिए उसको स्टेट कोटा काउंसलिंग का फॉर्म भी भरना होगा। ठीक है, तो ये बात तो आ गई कि अगर वो गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई कर रहा है। तो अगर वो प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करना है, वो करना चाह रहा है, तो क्या होगा? तो जिस भी स्टेट में वो बच्चा इंटरेस्टेड है, उस पर्टिकुलर स्टेट का, जैसे उसने बिहार का अपना गवर्नमेंट कॉलेज का, तो वो बिहार का फॉर्म भर ही दिया। अगर वो चाहता है कि नहीं मैं तो कर्नाटका ही कोई अच्छा कॉलेज वो लेना चाह रहा हूँ, तो उस चीज के लिए क्या करेगा वो बच्चा? वो पर्टिकुलर बच्चा है वो कर्नाटका की स्टेट काउंसलिंग में भी अप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को कहाँ एडमिशन लेना है? प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो भी कर्नाटका की प्राइवेट कॉलेज में लेना है। तो प्राइवेट कॉलेज किसके अंडर में आ गया? स्टेट काउंसलिंग के अंडर में है। तो उसको कहाँ जाना है फिर? स्टेट काउंसलिंग में अप्लाई करना है। उसके थ्रू अपनी जो सीट है उसके लिए वो सर्च करना है कि अगर उसकी सीट काउंसलिंग में वहां पे की काउंसलिंग के हिसाब से उसके पास आती है तो उसको अलॉट कर दी जाती है। तो ये काउंसलिंग के बेसिक कंसेप्ट हैं कि भैया आपको ऑल इंडिया में भी अप्लाई करना है और आपको स्टेट कोटा में भी अप्लाई करना है। बहुत से स्टूडेंट्स में ये कंफ्यूजन रहता है, तो मेरे हिसाब से इसके माध्यम से आपका कुछ कंफ्यूजन है वो क्लियर हुआ होगा। अब सेकंड स्टेप में बात आती है। सेकंड स्टेप में ये आता है कि भाई कट ऑफ क्या रहेगी, मतलब मेरा उस कॉलेज में एडमिशन भी होगा या नहीं होगा। ठीक है, जहां मैं अप्लाई कर रहा हूँ वहां मेरा एडमिशन, क्योंकि भाई आपने जो चॉइस फिल की है या जिस स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं वहां आपको देखना होगा ना कि हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए आपको वो जरूरत रहती है कि जो कट ऑफ है उस स्टेट में उन कॉलेजेस की क्या कट ऑफ है। ठीक है, उनका मतलब कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, उसमें सीट्स कितनी हैं, हमारी जो कैटेगरी है उसमें कितना सीट आ रहा है, उसका कट ऑफ क्या रहने वाला है, या लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या रहा था। उससे हम लोग एक एनालिसिस कर पाते हैं कि हमारा एडमिशन है वो कौन से स्टेट में है, कौन सी सीट पे होने वाला है। तो यहाँ मैं इस चीज को थोड़ा सा आपके लिए सॉर्ट आउट किए देता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑल इंडिया कोटा में जो भी कॉलेजेस हैं वो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है, और कॉलेज वाइज और कोटा वाइज कट ऑफ है, मैं उसके सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और जितनी भी काउंसलिंग अपनी हो रही हैं उसके रिगार्डिंग जो स्टेट लेवल की काउंसलिंग है, ऑल इंडिया काउंसलिंग है, वो हम लोग एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। उस सीरीज के थ्रू आप उसमें देख पाएंगे कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में क्या क्या वो चीजें रहती हैं, स्टेट काउंसलिंग में चीजें हैं वो किस तरीके से चलती हैं। और इन काउंसलिंग से रिलेटेड चीजों की और क्यूरीज को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारा एक कॉलेज प्रिडिक्टर का एक टूल भी हमने डिजाइन किया हुआ है।
उस टूल के माध्यम से आप जाके चेक कर सकते हैं कि ऑल इंडिया जो काउंसलिंग है उसमें आपको कौन से स्टेट में सीट अलॉट होने के चांसेस हैं, कौन से जो कॉलेज है उसमें आपके अच्छे चांसेस हैं, कौन से कॉलेज में आपके हैं वो प्रोबेबिलिटी थोड़ी ठीक है, कौन से में प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा डाउन है। तो अगर आपको वो सारा चीज चेक करना है तो आप हमारा कॉलेज प्रिडिक्टर यूज कर सकते हैं। कॉलेज प्रिडिक्टर का लिंक मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जिससे कि आप उसमें अपनी जो कॉलेजेस हैं वो अपने अकॉर्डिंग आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। काउंसलिंग से पहले वो टूल काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, कि आप उसमें जाके देख सकते हैं कि भाई आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, या कौन से कॉलेज के कौन से स्टेट में आपके चांसेस ज्यादा है। तो मे भी चॉइस फिलिंग में आप उसका जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो अपना खुद डिसाइड कर सकते हैं। अब इस सीरीज में नेक्स्ट में हम लोग आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग से रिलेटेड जो चीजें हैं वो बताएंगे, साथ ही हर स्टेट वाइज जो काउंसलिंग है उसमें मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे। कट ऑफ्स के बारे में बताएंगे, साथ ही उन स्टेट की कॉलेजेस के बारे में, उनके फीस स्ट्रक्चर के बारे में और काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में वो डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग आपसे मिलते हैं जल्दी ही बाकी सीरीज के साथ में। थैंक यू।